मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट बुक और इट्स अथर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए, क्योंकि जितने भी देखिए आपके जितने भी कम्युनिटी एग्जाम में आप बैठते हैं तो वहाँ से आपका क्या होता है, एक लेटेस्ट बुक और उसके अथर्स के नाम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो याद रखिएगा कि अरे एक बात आपने ध्यान में रख लीजिए कि अरे अब तो लगा दो अपना पूरा जोर। अरे अब तो लगा दो पूरा अपना जोर, क्योंकि कितने सारे एग्जाम आ रहे हैं आपकी ओर। तो कुछ ऐसे ही उद्देश्य के साथ हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 2003 से 2020 तक की बारह पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ जो बुक है आपका नाम जो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ऐसे 23 यहाँ पर 2003 और 2020 जो पुस्तक किसने लिखी है, तो इसके जो लेखक है वो सलमान रुश्दी जी हैं। तो ये जो बुक लिखा गया है वो सलमान रुश्दी जी के द्वारा लिखा गया है। बढ़ते इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में सेकंड प्रश्न की ओर। सावरकर ए कॉन्टेस्ट लीगेसी 1924 से 1966, तो ये बुक किसने लिखा हुआ है? तो ये पुस्तक लॉन्च हुई, जो अभी हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। और जितने भी सर ये लेटेस्ट बुक है और उनके अथर्स भी आप देख रहे हैं। तो सावरकर एक कॉन्टेस्ट लीगेसी जो है, इसके लेखक जो है राइटर, उनका नाम है विक्रम संपत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा जो प्रश्न है वो खेल जगत से है। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है ये रवि शास्त्री हैं, और जानते भी हैं कि इस समय जो वर्तमान में जो भारतीय टीम है उसकी यह को हेड कोच भी हैं। तो ये कोच के रूप में भी रवि शास्त्री जी हैं, और एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी रह चुके हैं। भारतीय देश यानी भारत देश से खेल चुके हैं। और जो इनका भी हाल ही में बुक आया है खेल के प्रति, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री जी। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लॉन्च हुई है, तो इसके जो लेखक है वो विनोद कापरी जी हैं। तो 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये जो पुस्तक है वो विनोद कापरी जी के द्वारा लिखी गई है। प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक बात याद रखिएगा, यदि सफलता चाहिए अपनी ओर तो लगा दो अपना पूरा जोर। मन में यह ठाना है खुद को सफल बनाना है। मन में इस बात को ठान लीजिए कि खुद को हमें क्या कर देना है, सफल बनाना है। तो कुछ ऐसे ही उद्देश्यों के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा हम लोग का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, नो द एंटी नेशनल्स, पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो RSN सिंह जी जो है इसके राइटर हो जाएंगे। नो द एंटी नेशंस पुस्तक के लेखक जो है RSN सिंह हो जाएंगे। बढ़ते छठवें प्रश्न की ओर। गिल्ली डंडा टू गोल्फ, तो ये हो जाएगा गिल्ली डंडा टू गोल्फ, जो पुस्तक के लेखक है वो राम वर्मा जी हैं। तो राम वर्मा जी के द्वारा जो लेटेस्ट पुस्तक लिखी गई है गिल्ली डंडा टू गोल्फ, तो यहाँ पर GILLI हो जाएगा आपका। तो गिल्ली डंडा टू गोल्फ पुस्तक के लेखक कौन है? राम वर्मा जी हैं। बढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग सातवें प्रश्न की ओर। ए न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं फिंगसुक नाग जी हैं। तो फिंगसुक नाग जी के द्वारा जो लिखा गया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो सिल्क रोड बहुत पुराना व्यापारिक मार्ग था, चाइना ये जो एशिया के महत्वपूर्ण ये मार्ग थे, सिल्क रोड जिसे हम लोग कहते थे। क्लास 10th में देखेंगे आप, ये हिस्ट्री में उसमें बात भी की गई है सिल्क रोड के बारे में। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए न्यू सिल्क रोड, एक नया सिल्क रोड का निर्माण किया जा रहा है। तो एक न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे फिंगसुक नाग। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आठवें प्रश्न की ओर। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट जो लेखक है, इनके लेखक जो है राम माधव जी हैं। तो राम माधव जी के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले यदि वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप तक नियमित रूप से मिलती रहती है। इसलिए हमें भी आप लोग मोटिवेट करें। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। लोग महत्वपूर्ण जो हम लोग का प्रश्न है, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनकी जो लेखिका है उनका नाम अनिद्या दत्ता। तो अनिद्या दत्ता जी के द्वारा जो लिखा गया है, तो ये भारतीय पुस्तक के रूप में देखा जाए तो एक तरीके से नेशनल ये बुक के रूप में बात किया जाए, नेशनल भारतीय मतलब इंटरनेशनल पर नहीं, ये नेशनल स्तर पर ये बुक है जो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडिया टेनिस। तो इनके जो लेखक है वो अनिद्या दत्ता जी हैं। तो भारत के बारे में इसमें बताया गया है, एडवांटेज के बारे में इंडिया के, तो इनकी जो लेखक है वो अनिद्या दत्ता जी हैं। बढ़ते 10वें प्रश्न की ओर। द स्पिरिचुअल CEO के लेखक कौन हैं? तो द स्पिरिचुअल CEO के लेखक जो हैं S प्रकाश जी हो जाएंगे आपके। तो द स्पिरिचुअल CEO जो नई पुस्तक लॉन्च हुई है तो इसके लेखक कौन है? S प्रकाश जी हैं। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 11वें प्रश्न की ओर। होम इन द वर्ल्ड, तो होम इन द वर्ल्ड के जो लेखक हैं होम इन द वर्ल्ड MMR के लेखक हैं
अमर्त्य सेन। तो होम इन द वर्ल्ड MMR के जो लेखक है वो अमर्त्य सेन जी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि भीड़ भरी दुनिया में आपको फेंक दिया गया है। याद रखिएगा कि भीड़ भरी दुनिया में आपको फेंक दिया गया है। बी केयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ योर लर्निंग। याद रखिएगा कि केवल आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपनी लर्निंग के द्वारा ही अपना प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो भीड़ भरी दुनिया में आपको फेंक दिया गया है। बी केयर एंड प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ योर लर्निंग। कुछ ऐसे ही एम के साथ हम लोग बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो हम लोग का 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न है। द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक आपके हो जाएंगे नाथन हैरिस जी हैं। तो द स्वीटनेस ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? नाथन हैरिस। बहुत ही इंटरनेशनल करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यह। डियर फ्रेंड्स, हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, आप सपनों को देखना नहीं बल्कि अपनाना सीखो। सपने तो देखते सभी लोग हैं, लेकिन देखने से आपका कुछ नहीं होगा। जब उसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे तब आप उसे पा जाएंगे। तो सपनों को देखना नहीं बल्कि क्या करना सीखो? अपनाना सीखो। तो यहाँ पर बहुत पहले भी अब्दुल कलाम जी ने भी एक बात बताई थी कि सपने वो नहीं होते जिसे आप सोते वक्त देते हैं, सपने वो होते जिसके लिए आप सो नहीं पाते हैं। तो एक तरीके से बात होती है कि आपका नींद ही वो गायब कर दे रहा है। तो ऐसे सपने देखिए। तो कुछ ऐसे ही सपनों के साथ कि सपनों को देखना नहीं बल्कि अपनाना सीखो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। और एक चीज़ बात और, यदि ईमानदारी से करोगे अपना काम, यदि ईमानदारी से करोगे अपना काम तो स्वतः ही दुनिया में हो जाएगा आपका नाम। कुछ ऐसे ही उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से अपना काम करिए। यदि ईमानदारी से करोगे अपना काम तो स्वतः ही दुनिया में हो जाएगा आपका नाम। तो इस बात को ध्यान में रखकर मेहनत में लग जाइए, मन से लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। द नटमेग्स कर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो द नटमेग्स कर्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेटेस्ट जो ये बुक है, इसके राइटर जो हो जाएंगे अमिताभ घोष जी हो जाएंगे। अमिताभ घोष जी कुछ और भी पुस्तकों को लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर न्यू वेस्ट बुक में इनकी है द नटमेग्स कर्स जो पुस्तक के लेखक हैं वो अमिताभ घोष जी हो जाएंगे। बढ़ते 14वें प्रश्न की ओर। बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स है ये अभी लेटेस्ट बुक हुई है, लॉन्च हुई है। तो इसके जो राइटर हैं विष्णुपद सेठी जी हैं। तो विष्णुपद सेठी जी के द्वारा, देखिए दो तरीके से पूछ सकता है कि विष्णुपद सेठी जी कौन सी पुस्तक लिखे हैं, या तो पुस्तक लिखता है अगर तो उनके राइटर के बारे में पूछ देता है। तो विष्णुपद सेठी जी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो बियॉन्ड हियर एंड अदर पोएम्स। बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग का, और जो प्रश्न का जो पूरे इस सीरीज का लास्ट जो प्रश्न हम लोग का है 15वां हम लोग का प्रश्न है। हब्बा खातून पुस्तक के लेखक कौन है? तो हब्बा खातून पुस्तक के जो लेखक हैं वो काजल सूरी जी है। तो काजल सूरी जी के द्वारा जो लिखा गया बुक है वो कौन सी है? हब्बा खातून है। तो ये रहे लेटेस्ट बुक एंड इट्स अथर, जो कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बुक्स के बारे में बात किया गया और उनके अथर्स के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। और आप साथ में साथ जो फेसबुक पेज भी आपको लिंक में दिया गया है डिस्क्रिप्शन में चैनल के, और साथ ही साथ वहाँ से आप इंस्टाग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आप अपने प्रश्नों की या किसी प्रकार की कोई समस्या तो उस पर अपने सुझाव हमसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसे लाइक जरूर करें, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर रहिए ना बेखबर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।